तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते दोस्तों पुरानी यादों के साथ। दिसंबर महीने का हम लोग रिवीजन करेंगे। 1 से लेकर 31 दिसंबर तक का जितने भी इम्पोर्टेंट जो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर है इसको आज हम लोग कवर करेंगे। ओके, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। मैं हूं आप लोग का CS देवी, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये सेशन। देखिएगा पहला प्रश्न। देखिए, हाल ही में OP चौधरी ने महतारी शक्ति ऋण योजना का शुभारंभ किया है और इसके तहत दोस्तों कितने रुपए तक का जो है ऋण बिना किसी औपचारिकता के उपलब्ध कराया जाएगा। ऑप्शन देख लीजिएगा, यहाँ पर है दोस्तों। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 25,000 रुपये दिया जाएगा। ओके, योजना का नाम क्या है दोस्तों? तो महतारी शक्ति ऋण योजना। ओके, याद रखिएगा ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत दोस्तों कटे फटे होंठ, जन्मजात मोतियाबिंद सही दोस्तों कुल जो है 44 प्रकार की बीमारी एवं विकृति का जो है निःशुल्क उपचार किया जाता है। तो योजना का नाम बताना है। तो यहाँ पर है दोस्तों। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, चिरायु योजना। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए, वही है, इस योजना का जो शुभारंभ है ये देख लीजिएगा कि 15 अगस्त 2014 को हुआ था। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, राज्य के PM श्री स्कूल में दोस्तों अटल टिकरिंग लैब शुरू किए जाएंगे। इसके तहत कितने लैब तैयार किया जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। देखिए, कुछ जो MCQ है दोस्तों उसमें जो है इमेज है ना चेंज है, किसी में चेंज हो गया है, इसको इग्नोर कीजिएगा ना। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, 368 जो है अटल टिकरिंग लैब शुरू किए जाएंगे। ओके, उसी चीज़ का यहाँ पर दिया गया एक्सप्लेनेशन। याद रखिएगा कि राज्य के दोस्तों PM श्री स्कूल में अटल टिकरिंग लैब शुरू किए जाएंगे। राज्य में दोस्तों 341 PM श्री स्कूल संचालित है। ओके, याद रखिएगा। बाकी यही है कि याद रखना, राज्य में दोस्तों 368 अटल टिकरिंग लैब शुरू किए जाएंगे। वहीं रायपुर में 41 जो है अटल टिकरिंग लैब शुरू किए जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ के 4 शहरों रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और कोरबा में दोस्तों प्रधानमंत्री E-बस सेवा के तहत कितने E-बस संचालित की जाएगी? तो कितने? ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 240। ओके, याद रखिएगा। वही है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के 4 शहरों में ये खोला जाएगा, है ना, ये संचालित किए जाएंगे। याद रखिएगा E-बस कितने? तो 240 E-बस है। ठीक है, कौन कौन से शहर? तो इसमें देख लीजिएगा, रायपुर है, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, कोरबा में। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित ओना कोना मंदिर यह राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ओना कोना का मंदिर दोस्तों याद रखना ये किस जिले में है? तो ये ऐड कीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका बालोद जिला में है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों, गंगरेल नदी के तट पर है ये। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा, ये है। देखिए, किस जिले के दोस्तों आवराभाटा में जो है 4.5 करोड़ रुपए की लागत से करीब 18 एकड़ में दोस्तों देश का जो है पहला वन मंदिर बनाया जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, देखेंगे। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ये बस्तर में बनाया जाएगा। ओके, याद रखिएगा। वही है दोस्तों कि याद रखिएगा, ये बस्तर जिला के दोस्तों ये आवराभाटा में बनाया जाएगा। याद रखना है, देश का पहला जो है वन मंदिर। ओके, और वही है कि ये याद रखना है 7 वन बनाए जाएंगे यहाँ पर अलग अलग थीम पर। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, देश को दोस्तों कोयले की जो है 18% सप्लाई किस जिले से होता है? ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कोरबा। ओके, और आप सबको दोस्तों एक बार फिर से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों, और आप अपने लक्ष्य को दोस्तों हासिल कीजिए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, है ना। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए दोस्तों, ईमानदारी के साथ। अगर आपको वक्त मिला है पढ़ने के लिए तो वक्त का दोस्तों भरपूर इस्तेमाल कीजिए। ओके, यही है। वक्त के जाने के बाद दोस्तों, उम्र ढलने के बाद बिल्कुल इच्छा नहीं होता है पढ़ने का, है ना। वही है, मेरा तो विनती यही है दोस्तों कि आप अच्छे से अधिक पढ़ाई कीजिए, है ना। डीप से पूछ, आगामी एग्ज़ाम जितने भी अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं दोस्तों सभी क्या है, डीप से पूछ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि डीप से पढ़ने का। ठीक है, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए, किस जिले के दोस्तों ये डोडकी नदी में ये सकरमाउथ कैटफिश मिला है? तो किस नदी में? ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी, किस जिले में दोस्तों? देखिए, डोडकी नदी है ये डोडकी नदी ये जसपुर जिला में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ये कहाँ पर मिला है, किस जिले में मिला है? जसपुर में। ओके, याद रखिएगा ना। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, टिहरी सराई बांगो या किस जिले में है दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पर है,
देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये कोरबा में है। ओके, टिहरी सराय बांगो बांध है ना, याद रखना ना। ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों अब जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलेगा। देखिए किस तिथि से जो है नई जो है पर्यटन नीति लागू होंगी, तो किस तिथि से, देखते हैं आप ऑप्शन को। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगी नई जो है पर्यटन नीति। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, वही चीज़ है, याद रखिएगा। ये यहाँ पर दिया गया है उसका विवरण, एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। 1 अप्रैल 2025 से दोस्तों ये लागू होंगी नई जो है पर्यटन नीति, और मौजूदा जो पर्यटन नीति है दोस्तों इसकी जो अवधि है मार्च 2025 को समाप्त हो रही है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों किस माह से जो है मड़ई मेला का जो है प्रारंभ होता है, किस माह से, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, माघ माह से दोस्तों मड़ई मेला का जो है प्रारंभ होता है। ठीक है, दौर चालू हो जाता है मड़ई मेला का। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए राज्य में डिडवा बिनाव की रस्म किससे संबंधित है, तो डिडवा बिनाव की रस्म, ऑप्शन देख लीजिएगा दिया गया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ये विवाह से संबंधित है दोस्तों डिडवा बिनाव की रस्म। ओके, तो ये जितने भी नए नए दोस्तों कला संस्कृति से संबंधित है, खासकर दोस्तों ध्यान रखना है ना इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए मुख्यमंत्री के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है कौन कौन से राज्य नक्सल मुक्त हो गए हैं, तो मुख्यमंत्री के अनुसार दोस्तों कौन कौन से राज्य, देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा ए सही है, बस्तर और कोंडागांव दोस्तों नक्सल मुक्त हो गए हैं। ठीक है, याद रखना है, राज्य सरकार के अनुसार है ये। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा ना, ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में दोस्तों प्रदेश की जो है सबसे बड़ी लाइब्रेरी खुलेगा, तो किस जिले में, ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है ना बी सही है, ये रायगढ़ में खुलेगा। ओके, याद रखिएगा, वही है ना, याद रखना है रायगढ़ में। ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत दोस्तों 2.0 के अंतर्गत राज्य में कितने हजार जो है नए आवासों की मंजूरी दी है, ऑप्शन देख लीजिएगा दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 15,000 दोस्तों आवासों की जो है मंजूरी दी गई है नए। ठीक है, याद रखिएगा। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए नई दिल्ली में दोस्तों 1 से 3 दिसंबर को आयोजित मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स 2024 से छत्तीसगढ़ राज्य के दोस्तों किस जिले के जो है किसान श्री चौतुराम यादव और श्री नीलकंठ नाग को सम्मानित किया गया है, तो ये दोनों दोस्तों किस जिले से है, ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका नारायणपुर जिला से है। याद रखिएगा, चौतुराम यादव और नीलकंठ नाग। ओके, सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तीरथ भरत योजना का नाम परिवर्तित कर क्या रखा गया है, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ओके, नाम याद रखिएगा दोस्तों, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। देखिए घुमंतु मवेशियों से दोस्तों वाहन चालकों और आम नागरिकों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा गौ अभ्यारण्य बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें कौन सा जिला शामिल है, तो इसमें कौन सा जिला, कौन कौन से जिलों में तो गौ अभ्यारण्य बनाया जाएगा। देखिए सी सही है, कवर्धा और बेमेतरा में बनाया जाएगा। ओके, गौ अभ्यारण्य याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए देश में दोस्तों सबसे अधिक जो है व्हाइट टाइगर वाले जू में राज्य के दोस्तों कौन से जो है चिड़ियाघर भी शामिल है, तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों यहाँ पर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, मैत्री बाग शामिल है। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए किस नदी के किनारे दोस्तों देश का जो है पहला इंडोर गार्डन वाटरफॉल बनाया जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, ये अरपा नदी के किनारे बनाया जाएगा। ओके, याद रखिएगा, अरपा नदी में ही बनाया जाएगा, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए राज्य के दोस्तों किस जिले में जो है शिक्षा के क्षेत्र में संचालित स्कूल फिर चले अभियान को स्कॉच अवार्ड में सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वैसे पीक में दिया है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ये आपका बीजापुर। ओके, याद रखिएगा, है ना। तो स्कूल चले अभियान किस जिले से संबंधित है, तो ये आपका बीजापुर। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए राज्य में दोस्तों कितने जो है नए केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा, तो कितने नए केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा, ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 4 जो है नए केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है।
देखिए दोस्तों, राज्य में जो है 3 स्थानों को रामसर साइट में शामिल करने चिन्हित किया गया है ना, चिन्हित किया जा रहा है। वर्तमान समय दोस्तों राज्य में जो है कुल कितने वेटलैंड्स हैं, तो वेटलैंड्स मतलब आर्द्रभूमि, तो कुल कितने दोस्तों आर्द्रभूमि हैं, ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 11,261 दोस्तों आर्द्रभूमि है टोटल राज्य में। ओके, ध्यान रखना है 11,261। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ 100 दिवसीय जांच व उपचार अभियान का शुभारंभ कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, रायपुर से हुआ है। ओके, याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए, राज्य के दोस्तों किस जंगल क्षेत्र में सफ़ेद भालू पाया जाता है, तो किस जंगल क्षेत्र में, ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है, मरवाही क्षेत्र में पाया जाता है सफ़ेद भालू। ओके, याद रखिएगा। हाल ही में दोस्तों इसको जंगल सफारी में रखा गया है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, लीलार सिंचाई परियोजना किस जिले में है, तो लीलार सिंचाई परियोजना, ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका धमतरी में है लीलार सिंचाई परियोजना। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए, कौन सा जिला दोस्तों पर्यटन वेबसाइट में शामिल होने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है, तो वही है दोस्तों जहां पर क्या है आपका मधेश्वर शिवलिंग है, मधेश्वर पहाड़ है। तो यही ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ये आपका जसपुर। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। देखिए, अटल विहार योजना के अंतर्गत दोस्तों छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की जो है कितने आवासीय परियोजनाओं का शुभारंभ किया है, तो ऑप्शन यहाँ। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है 7। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों। लेकिन निम्नलिखित में से दोस्तों किस तिथि को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ किया है, तो ये सरगुजा जिला के लिए दोस्तों ये योजना है। देख लेते हैं कौन से डेट को दोस्तों ये इस योजना का जो शुभारंभ हुआ। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, 10 दिसंबर 2024 को दोस्तों मुख्यमंत्री अन्न कोष योजना का शुभारंभ किया। ध्यान रखना है ये किस जिले के लिए है, तो ये आपका सरगुजा जिले के लिए ये योजना है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए, राज्य सरकार द्वारा दोस्तों निर्माणी श्रमिक जो कि दोस्तों पंजीकृत नहीं है, लेकिन दोस्तों कार्यस्थल पर अगर दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रितों को कितने लाख रुपए की जो है सहायता राशि दी जाएगी, ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 1 लाख रुपए दिया जाएगा। ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये। देखिए, छत्तीसगढ़ के दोस्तों किस जिले के जो है हरदी भाटा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो हरदी भाटा ये किस जिले में है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका धमतरी में है। ओके, ध्यान रखना है धमतरी में है ना, हरदी भाटा ग्राम पंचायत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए, 8 नदियाँ दोस्तों जिसमें अरपा, सोन, तान, तिपान, बमहनी, जोहिला, मलनिया एवं ऐलान के जो है उद्गम स्थल कौन सा जिला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जिला है, ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए सी सही है, जीपीएम, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ओके, ध्यान रखना है दोस्तों 8 नदियों का जो उद्गम स्थल है कौन सा है, तो जीपीएम है, नाम दिया गया है, देख लीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, किस जिले के दोस्तों कार्ली में जो है जू पार्क बनाया जाएगा, तो किस जिले में, ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है, दंतेवाड़ा में बनाया जाएगा, दंतेवाड़ा के कार्ली में बनाया जाएगा जू पार्क। ओके, ध्यान रखना है। ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, जगदलपुर ब्लॉक के दोस्तों ग्राम तुरेनार में बस्तर का जो है पहला ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाया गया था, यह किसके शासनकाल में बना था, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, भूपेश बघेल, श्री भूपेश बघेल जी। ओके, याद रखिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में इको रेस्टोरेशन पॉलिसी तैयार की जा रही है। यह देश का दोस्तों कौन सा राज्य होगा, तो कौन सा राज्य होगा दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये दूसरा राज्य होगा। ओके, तो याद रखना है इको रेस्टोरेशन पॉलिसी तैयार करने वाला दोस्तों छत्तीसगढ़ देश का जो है दूसरा राज्य होगा। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दोस्तों किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान मतलब पुलिस कलर्स अवार्ड 2024 सौंपा है, ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है ना डी है अपना छत्तीसगढ़। ओके, याद रखना है छत्तीसगढ़ के पुलिस को सौंपा गया है दोस्तों पुलिस कलर्स अवार्ड 2024। ओके,
राष्ट्रपति का जो है पुलिस निशान। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए 18 दिसंबर 2024 को दोस्तों बाबा गुरु घासीदास जी की जो है कौन से क्रम की जयंती मनाई गई? ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है 268वीं। ओके, ध्यान रखना है दोस्तों, इस बार 268वीं जो है जयंती मनाई गई। ओके, 2024 में है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों किस केंद्रीय मंत्री ने जो है बस्तर ओलंपिक 2024 का जो है समापन किया है? तो बस्तर ओलंपिक 2024 देखते हैं। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिएगा ए सही है, श्री अमित शाह। ओके, गृह मंत्री ने जो है इसका समापन किया है ना। और याद रखना है दोस्तों इसका जो उद्घाटन किसने किया था? तो मुख्यमंत्री जी ने, है ना। इसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित गादीरा डोंगरी यह किस जिले में स्थित है? तो गादीरा डोंगरी देखते हैं दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका कोंडागांव में है। गादीरा डोंगरी किस जिले में है? तो कोंडागांव में है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, लिमाऊ राजा के नाम से यहाँ पर चर्चा में रहता है ये, ठीक है, चर्चा में था, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में दोस्तों किस नदी के तट पर चेटवापुरी धाम स्थित है? तो चेटवापुरी धाम देखते हैं। ये दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए है, ये शिवनाथ नदी के तट पर है चेटवापुरी धाम। ओके, ध्यान है ना, ध्यान रखना है ना, चेटवापुरी धाम। ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए झूमर गीत को दोस्तों पंडो जनजातियों में किस नाम से जाना जाता है? तो झूमर गीत को पंडो जनजाति के द्वारा किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, झुमरीत के नाम से जाना जाता है ना, याद रखना है झुमरीत। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ ने दोस्तों वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में देश में दोस्तों कौन सा स्थान प्राप्त किया है? वही है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है ना बी है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ओके, देखते हैं इसके संबंध में थोड़ा सा। वही दोस्तों याद रखना है कि वन है ना, वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में दोस्तों वृद्धि के मामले में, सर्वाधिक वृद्धि के मामले में दोस्तों देश में जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और 94.75 वर्ग किलोमीटर के जो है वन आवरण क्षेत्र की जो है वृद्धि हुई है। ओके, ध्यान रखना है। और 2021 की रिपोर्ट की तुलना में 0.07% की बढ़ोतरी हुई है। ओके, ऐड कीजिएगा, याद रखिएगा इसको, है ना। और अब दोस्तों कुल जो है छत्तीसगढ़ का जो है कुल वन आवरण क्षेत्र कितना हो गया? तो 55,812 वर्ग किलोमीटर हो गया है ना, ध्यान रखना है। और वृद्धि अगर पूछा जाएगा दोस्तों तो ये याद रखिएगा कि 2023 में दोस्तों छत्तीसगढ़ ने वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र में कुल जो है याद रखिएगा 684 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि दर्ज की गई है। ओके, पॉइंट में पूछा जाएगा तो इतना लगाइएगा, ठीक है, 683.62 वर्ग किलोमीटर। ओके, चलिए बाकी ये सब आप लोग देख लीजिएगा, है ना, ये सब डाटा हम लोग पहले भी कवर कर चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों लीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों किसे जो है मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है? तो मुख्यमंत्री का दोस्तों प्रमुख सचिव किसे बनाया गया है? ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, श्री सुबोध कुमार सिंह। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों दरभा यह किसके लिए प्रसिद्ध हुआ है? तो दरभा ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए दोस्तों पहले जो है नक्सली के लिए ये चर्चा में था, लेकिन अब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही है, कॉफ़ी के लिए ये चर्चा में है ना, ध्यान रखना है, कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए कोहका अंधियारी पाठ पहाड़ी यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका राजनांदगांव में है ना, कोहका अंधियारी पाठ पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए किसे दोस्तों छत्तीसगढ़ वॉलीबॉल संघ का जो है प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, श्री महेश गागड़ा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए राज्य के दोस्तों किस जिले में जो है तिब्बती मिलेट्स टाउ की जो है फसलें नहीं उगाई जाती? तो किस जिले में नहीं उगाई जाती? ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बस्तर में नहीं उगाई जाती। बाकी जसपुर और सरगुजा में दोस्तों दोनों जिला में जो है उगाई जाती है टाउ, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखिए निम्नलिखित में दोस्तों कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है, जनजाति सलाहकार परिषद इसकी सदस्य संख्या 18 होती है, 50 नहीं होती है दोस्तों, 18 होती है ना। देखिए तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक जो दर है दोस्तों 5,500 किया गया है, और मुख्यमंत्री सम्मान निधि 5,000 किया गया है ना, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों।
देखिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ पुलिस ने जो है किस नक्सली को कांकेर जिला से गिरफ्तार किया है, तो ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, प्रभाकर राव। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए राज्य में कितने जो है सरपंच के लिए पंचायत चुनाव होंगे, तो कितने सरपंच के लिए, ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, 11,672 दोस्तों याद रखना सरपंच के लिए चुनाव होंगे, है ना, पंचायत चुनाव। तो वही है यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा। वही है कि इसके तहत दोस्तों अभी हाल ही आगामी दोस्तों नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होगा, और इसके तहत दोस्तों प्रदेश के जो है 33 जिला पंचायतों में 433 सदस्य, जनपद पंचायत के दोस्तों याद रखना है 2,982 सदस्य, और सरपंच 11,672, और पंच के दोस्तों याद रखना 1,60,180 पदों के लिए दोस्तों चुनाव होंगे। ठीक है, याद रखिएगा इसको, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित दोस्तों प्राचीन तालाबों में रायकेरा तालाब और कमारडेरा तालाब यह किस जिले में स्थित है, तो रायकेरा तालाब और कमारडेरा तालाब, तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ये सिरपुर में है। ओके, ध्यान रखना है ना। देखिए हाल ही में चर्चित ये घोड़ा पहाड़ यह किस जिले में स्थित है, देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका जसपुर में है। घोड़ा पहाड़ किस जिले में है, तो आपका जसपुर में है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए गूपन सर पहाड़ी यह किस जिले में स्थित है, तो गूपन सर पहाड़ी दोस्तों ये सही आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ये बस्तर में है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के तहत कितने रुपए जो है पेंशन दिया जाना प्रावधानित है, तो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना, ऑप्शन देख लीजिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 1,500 रुपये दिए जाना प्रावधानित है। ओके, चलिए देखिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का जो है पूर्व नाम क्या था, तो पूर्व नाम क्या था दोस्तों। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। ओके, नाम याद रखिएगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए निम्नलिखित में से दोस्तों किस योजना का जो है नया नाम मोर संगवारी योजना हो गया है, तो मोर संगवारी योजना, देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, मुख्यमंत्री मितान योजना हो गया है। ओके, नाम याद रखना है मुख्यमंत्री मितान योजना, मोर संगवारी योजना का जो है नाम परिवर्तन किया गया है। ठीक है, याद रखना है ना, मुख्यमंत्री मितान योजना का नया नाम क्या है, सॉरी ये मोर संगवारी योजना। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से राज्य के दोस्तों किस राष्ट्रीय जूडो खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दोस्तों ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, हेमवती नाग को दिया गया है। ओके, ध्यान रखना है नाम। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस जिला अस्पताल ने दोस्तों कायाकल्प स्वच्छ अस्पताल योजना 2023-24 में राज्य में दोस्तों द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, ये कोंडागांव जिला अस्पताल। ओके, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत राज्य सरकार ने 26 जनवरी 2025 तक कितने जन औषधि केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया है, ऑप्शन देखिएगा। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 151। ध्यान रखना है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए रायपुर के दोस्तों किस ग्राम में जो है फार्मास्यूटिकल पार्क की जो है स्थापना की जाएगी, तो ऑप्शन देखते हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, तूता। ठीक है, इसको माना तूता भी कहते हैं शायद तक, है ना, ध्यान रखना है, तूता में। ओके, रायपुर में है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित कुसमाहा जलाशय यह किस जिले में स्थित है, तो कुसमाहा जलाशय, देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका एमसीबी में। ठीक है, याद रखना है कुसमाहा जलाशय एमसीबी में है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों अलग अलग इलाकों में जो है कितने स्थानीय बोलियां बोली जाती है, तो टोटल दोस्तों स्थानीय बोलियां कितनी है राज्य में। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 23 है। ओके, ध्यान रखना है 23 है। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए राज्य के दोस्तों 14 अलग अलग जिलों के जो है कितने स्थानों पर नए जो है पुलिस थाना खोला जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 29 स्थानों पर दोस्तों नए जो है पुलिस थाना खोला जाएगा। ओके, ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान के सहयोग से राज्य के जो है कितने जिलों के जो है किसानों को
गोल्ड स्कोप नामक जो है ये पोर्टेबल माइक्रोस्कोप वितरित किया गया है। तो कितने जिलों के किसानों को? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 20। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।